आज का टॉपिक है हमारा संसद यानी पार्लियामेंट और उससे संबंधित कुछ हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद। तो आइए समझते हैं संसद में हमें क्या समझना है, उससे संबंधित कुछ हमारे आर्टिकल दिए गए यानी अनुच्छेद दिए गए, उन्हीं को हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 की बात कर लेते हैं। तो क्या है, संसद का गठन। ठीक है, यानी आर्टिकल 79 के में क्या बताया गया है, संसद के गठन के बारे में बताया गया है कि संसद कैसे बनेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 80 यानी 80 आर्टिकल 80 की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा की संरचना। तो सबसे पहले 79 में क्या हुआ है कि संसद का गठन बताया गया है कि संसद का गठन कैसे होगा, लेकिन उसके बाद में आर्टिकल अनुच्छेद 80 में ये बता दिया गया है कि राज्यसभा की संरचना कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 81 यानी 81 लोकसभा की संरचना। ठीक है, तो अनुच्छेद 81 में क्या बताया गया, लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया कि लोकसभा का निर्माण कैसे होगा या उसकी संरचना कैसे होगी। और 80 में क्या बताया गया राज्यसभा की संरचना कैसे होगी। ठीक है, अनुच्छेद 82 यानी 82 की बात करते हैं। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समानियोजन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समानियोजन कर लेना। ठीक है, अनुच्छेद 83 यानी 83 में क्या बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की अवधि। ठीक है, यानी दोनों सदनों की अवधि क्या होगी। ठीक है, तो अवधि के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 84 में बताया गया संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं, मतलब कि अगर संसद का कोई सदस्य बनना है तो उसकी अहर्ताएं क्या होंगी, क्या क्या योग्यताएं होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में क्या बताया गया है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है हमारे आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 में बताया गया है। अनुच्छेद 86 की बात कर लेते हैं। तो संसद में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। देखो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 86 में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों को क्या करता है, संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा तो वह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 87 के तहत होता है। अनुच्छेद 88 की बात करते हैं। तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। मंत्री जो होते हैं सरकार के और जो महान्यायवादी होते हैं उनके अधिकार की बात करी जाए तो आर्टिकल किस में बताया गया, आर्टिकल 88 में बताया गया। अनुच्छेद 89 यानी 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अब देखो राज्यसभा में क्या होता है कि एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जो पूरी जानकारी बताई गई है वो अनुच्छेद 89 के अंतर्गत ये सब आते हैं। अनुच्छेद 90 की बात करते हैं। तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना है ना, ये बताया गया आर्टिकल 90 यानी अनुच्छेद 90 के तहत बताया गया। अनुच्छेद 91 में बताया गया कि सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जैसे क्या होता है, अनुच्छेद 91 में ये बताया गया कि जैसे हमारे राज्यसभा में अगर हमारा सभापति अनुपस्थित है तो उसके पद पर या तो उपसभापति कार्य करेगा, यदि उपसभापति नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति कार्य करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 91 में। अनुच्छेद 92 में क्या बताया गया है, जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है, मतलब अगर कोई संसद में मान लेते जो राज्यसभा है और उस राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाना है तो हम उसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 92 में। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट से संबंधित कुछ हमारे अनुच्छेद थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, खासकर SSC एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है।